Students, today our topic is what is our system of election। कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उनका क्या सिस्टम है, क्या चुनाव प्रणाली है, क्या डेमोक्रेटिक वे में होते हैं या नॉन डेमोक्रेटिक वे में होते हैं। तो यही पढ़ने जा रहे हैं हम। कैन वी से दैट द इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक ए लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम ये देखते हैं कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड इन रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। हम देखते हैं हमारे यहाँ लोकसभा के या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एंड। और हर 5 साल के बाद जो भी चुनाव जीतता है उसकी जो अवधि है समाप्त हो जाती है और फिर नए सिरे से नए तरह से फिर चुनाव होते हैं। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व और 5 साल के बाद ये भंग हो जाती है। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। जो इलेक्शन होते हैं हर चुनाव क्षेत्र में एक ही समय में होते हैं। आइदर कैन ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज। या तो उसी दिन और या कुछ एक दिन के अंतराल के बाद ये चुनाव होते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। इसको आम चुनाव कहते हैं। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर। कई बार क्या होता है 5 साल से पहले भी चुनाव हो जाते हैं, लेकिन ये चुनाव सभी के नहीं, किसी खास या विशेष कारण से और विशेष क्षेत्र के लिए होते हैं। कई बार किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देता है या उससे रिज़ाइन ले लिया जाता है, इस्तीफ़ा ले लिया जाता है किसी कारण से, तो उस सीट को फिल करने के लिए दोबारा से चुनाव होते हैं। उसे हम मिड टर्म इलेक्शन भी कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। लेकिन इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन को, आम चुनाव को फोकस करेंगे, उसके ऊपर बल देंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLA। जैसे तुमने पढ़ा कि इस बार हरियाणा में 90 जो MLA हैं उनका चुनाव हुआ। You may have wondered how they did that। तुम इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि ये कैसे हुआ। Did every person in हरियाणा vote for all the 90 MLA? क्या सभी जितने भी ये 90 MLA जो चुने गए हैं, क्या हर एक वोटर ने सबके लिए वोट दिया? You perhaps know that this is not the case। लेकिन ऐसा नहीं है कि शायद एक व्यक्ति, एक वोटर एक को ही वोट देता है। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम अपने देश में एक विशेष क्षेत्र पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से ही काम करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन खड़ा है और किसको वोट देना है। The country is divided into different area for the purpose of election। इसलिए भारत को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहते हैं, चुनाव क्षेत्र भी कहते हैं। These area are called electoral constituencies। The voter who live in an area elect the representative। जो व्यक्ति जिस भी एरिया में रहता है, जिस भी क्षेत्र में रहता है, वो उसी अपने प्रतिनिधि को चुनता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम देखते हैं लोकसभा में 543 सीट होती हैं। उसके लिए
चुनाव होते हैं, 543 चुनाव क्षेत्र बन जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। और जो उम्मीदवार जिस भी स्टेट से चुने जाती हैं जितने भी, तो उसके एमपी होते हैं जो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको वहां से चुन लिया जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक वोट की कीमत एक जैसी होती है, चाहे वो कोई भी हो, अमीर गरीब, छोटा बड़ा कोई भी हो, तो पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो, तो उसकी जो कीमत होती है, वोट वैल्यू सेम रहती है। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन। इसलिए हमारे जो संविधान ने ये बताया है कि हमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हर चुनाव क्षेत्र में एक जैसी पॉपुलेशन और एक जैसे क्षेत्र कर लेने चाहिए, डिवाइड कर लेने चाहिए। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इसी तरह से हर स्टेट को भी असेंबली के इलेक्शन के लिए भी ऐसे ही बांट लिया जाता है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। और इस तरह से जो इस असेंबली के लिए जो चुने जाते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें हम एमएलए कहते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत एंड द म्यूनिसिपल इलेक्शन। इसलिए हर एक के लिए, चाहे वो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन के क्षेत्र में, विधानसभा में भी कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और ऐसे ही गांव में और शहर में जो है बांट दिए जाते हैं जब चुनाव होते हैं। तो ईच विलेज टाउन इज डिवाइडेड वार्ड इज इनटू सेवरल वार्ड्स। हर गांव और हर शहर कई वार्ड में बांट दिया जाता है। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। आप देखते हैं ना कि कोई भी जो ये खड़ा होता है एमसी, तो हम पूछते हैं कि कौन से वार्ड से खड़ा है, तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। ईच वार्ड इलेक्ट इट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। और हर एक वार्ड से एक मेंबर को चुना जाता है, और ऐसे ही हर गांव से एक सरपंच को चुना जाता है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट। कई बार इन चुनाव क्षेत्रों में कुछ अलग सीटों के लिए भी किया जाता है, गिन लिया जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। कई बार क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्र को सीट कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। हर व्यक्ति या हर जो मेंबर है वो एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, एक सीट के लिए चुना जाता है। व्हेन वी से दैट लोकदल वॉन 60 सीट इन हरियाणा, हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा में 60 सीटें जीती, 60 सीट्स ली, इट मीन्स दैट द कैंडिडेट ऑफ लोकदल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। इसका मतलब है कि लोकदल ने हरियाणा की 6 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 6 निर्वाचन क्षेत्रों में से 6 सीटें जीती। दस लोकदल हैड 60 MLA इन द स्टेट असेंबली। इसलिए हम कहते हैं कि लोकदल ने 60 MLA, मतलब लोक असेंबली में या स्टेट असेंबली में 60 MLA जो है, उन्होंने 60 सीटें प्राप्त की।